हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की 3 प्रमुख मांगों को लेकर पंगवाल एकता मंच व पांगी कल्याण संघ चंबा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त चंबा से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर पांगी घाटी के लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया। पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि पांगी घाटी के लोग लंबे समय से चैहनी सुरंग निर्माण और पांगी घाटी की अलग विधानसभा क्षेत्र की बहाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मांग सिर्फ विकास का सवाल नहीं है, बल्कि पांगी घाटी के लोगों की पहचान और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी मांग चंबा शहर में रहने वाले पांगी घाटी के तकरीबन 400 परिवारों के लिए पंगवाल भवन का निर्माण होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर विभाग की ओर से जमीन भी चयनित कर ली गई है। उसकी प्रक्रिया में तेजी लाने की भी मांग की गई है। अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि इन 3 मांगों को लेकर पंगवाल एकता मंच पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है, जिसमें अहम मांग विधानसभा क्षेत्र की बहाली है। सरकार और केंद्र सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। लगातार पंगवाल एकता मंच क्षेत्र के लोगों की इस आवाज को बुलंद करता आ रहा है। वीडियो डेस्क पत्रिका न्यूज हिमाचल.in। तो यू बीइंग द चेयरमैन ऑफ द डीडीएमए, तो आपने एयरफोर्स से डायरेक्ट रिक्वेजिशन करके हमारे को रिलीफ पहुंचाया सर। उसका हम आपका आभार प्रकट करना है कि एज ए यंग आईएएस ऑफिसर आपने हमारी हेल्प करी सर। आपका 25,000 पंगवाल की तरफ से हम आपका आभार करते हैं सर। थैंक यू सर। दूसरा इशू सर, आपने भी पढ़ा होगा सर, पांगी विधानसभा का क्षेत्र 1952 से 1966 तक अलग हुआ करता था सर। सेकंड डिलिमिटेशन में इसको खत्म कर दिया गया सर। नाउ वी आर फाइटिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पांगी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 1952-66। यस सर, अकेला था सर। इसके लिए सर हम 11 दिसंबर 2023 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग, एसटी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्टेट लीडरशिप से हम मिले थे सर। लास्ट ईयर हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अभी सीओ मैडम 6 दिसंबर को मिले थे सर। वो भी आई थिंक पांगी से ही है मैडम। यस सर। नाउ सर यू आर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। In due course of time, the working draft is prepared by the district administration, sir. Officially, we came here to submit a memorandum to the district administration as and when the exercise is to be started. Our lost status should be restored, sir. पांगी विधानसभा के क्षेत्र की वाली का डिलिमिटेशन का सर ये सेकंड मेमोरेंडम। तीसरा सर, एक हमारी 1971 से चैनी टनल की डिमांड है सर। ये पांगी हमारे भारद्वाज जी कहाँ गए सर? ये जनरल सेक्रेटरी है सर, ये पांगी कल्याण संघ चंबा के सर। अब देखो सर 85+ हो गए सर। ये हमारा सपना साकार नहीं हुआ सर। हमारे बहुत देर बाद लाहौल बादल ने मांगी थी सर टनल। अच्छा। उनका सपना साकार हो गया सर, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था सर। We have been deprived our political rights sir. We have not been listened anywhere. 2016 में सारा द्रमण चुवाड़ी सियुंता जोध तीसा कोटी किलाड़ इन प्रिंसिपल नेशनल हाईवे डिक्लेयर्ड हुआ सर। इसके ड्राफ्ट अलाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सर। उसमें चैनी पास इंक्लूडेड है सर। उसका डीपीआर प्री फिजिबिलिटी 1990 करोड़ की जा चुकी है सर 2018 में सर। अगर ये टाइम पे बन गया होता सर आज 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे पास होता सर। हम चाहेंगे सर, यू आर द चेयरमैन ऑफ द, जैसा अभी डिजास्टर हुआ सर, हैड द एक्सेस टनल से होता तो हम आज अभी 1 महीने हम वहां ना तरसते। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड ऑफ प्लेटी हो सर पांगी सर। तो हम मैं चाहूंगा सर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पांगी, यू काइंडली रिकमेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कि इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे है सर और चैनी पार्क टनल एक्सेस है, ये मिलना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आपकी बात मानी जाती है सर। पीछे आपने यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट भारत सरकार को भेजे सर। मैं आपको देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो इम्प्लीमेंट होके वहाँ से आ रहे हैं सर। थैंक यू सर। चंबा के अंदर कंप्राइजिंग 3000 लोग हैं सर। ये हमारा पांगी, हम कुल्लू में भी हमारे लोग सेटल्ड हैं सर। वहाँ पे एक डेडिकेटेड पांगी भवन है सर। ओके। हम चाहेंगे कि चंबा में भी एक पंगवाल भवन, पांगी भवन बने सर। उसके लिए लैंड आइडेंटिफाइड करी हुई सर इन्होंने यहाँ पे सर। तो मैं चाहूंगा सर कि आप यू मे राइट टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रीजनल काउंसिल पांगी टू अपीयर दिस स्कीम इन द बजट ऑफ द 25-26 और द नेक्स्ट ईयर सर। फंड्स
ट्रैवल सब प्लान से दी है जी सर अपनी प्राइवेट नहीं प्राइवेट लैंड सर, वो आपकी गवर्नमेंट बेस्ड लैंड आइडेंटिफाई हुई है सर। Okay. तो बजट इसका ट्रैवल सब प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वंस द लैंड इज आइडेंटिफाइड एंड यू मे रिकमेंड सर, ठीक है। आपके स्कीम साहब ने शायद ततीमा काट के दिया हुआ सर, तो हमने सारे इसके साथ लगाया सर। Okay. तो ये लोग भी आपसे टाइप करेंगे सर, लाइसेंस बनाएंगे आपके टेरियोर में ही पांगी भवन बनेगा सर। तो हम मुकेश रेपसवाल जी जनरली डीसी पांगी आरसी पांगी जो आते हैं वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते सर। राम सुभग सिंह जी, आरडी नजीम जी, उसके बाद सर आपके के पंत जी बनने वाले हैं सर। यू विल also बिकम द चीफ सेक्रेटरी। तो हम चाहेंगे सर कि आप पांगी और चंबा को याद रखें सर। राइट जी। तो ये हमारा सबमिशन था डीसी महोदय। ठीक है जी। आपने हमारे को टाइम दिया सर नहीं जी कोई सुनने के नहीं, लिए, please, आपका बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर, थैंक्स लॉट सर। ठीक है। बाकी आप लोग पांगी में भी मिलेंगे जी सर डेफिनेटली CM सर, साहब भी इसका बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल We hope to सर। see हम you. अभी दिसंबर में 6 दिसंबर को सीएम साहब से मिले थे, ये अप्रैल शिमला का के हुआ, अंदर। हमने ही फाइनलाइज किया था सर। अच्छा, उस टाइम अच्छा। सीएम साहब से जब मिले तो उन्होंने बोला कि मैंने पानी आना था, अभी दिसंबर में आऊँ। मैं कहा सर वो आना बिजली है ना पानी, नाइट स्टे करेंगे तो वहाँ तो है नहीं कुछ भी। तो बोलते कब आना? मैंने कहा सर यू मे प्लान योर विजिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल सर। जी सर, जी सर, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू। आप सभी मीडिया बंधुओं का पंगवाल एकता मंच पांगी कल्याण संघ की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधीश मुख्यालय चंबा के ऑफिस के बाहर मैं चेयरमैन त्रिलोक ठाकुर पंगवाल एकता मंच स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हमारा एक गृहित लोगों का प्रतिनिधि मंडल डिप्टी कमिश्नर चंबा से अपॉइंटमेंट लिया था। 3 मुख्य मुद्दे हमारे आज के थे। सबसे पहला चिर परिचित मुद्दा है पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली, चैनी पास टनल प्रोजेक्ट और एक पांगी भवन का निर्माण जो है यहाँ चंबा में किया जाए। एक डिटेल मेमोरेंडम और प्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर चंबा मुकेश रेपसवाल जी को दिया गया। डिटेल में उनके साथ ये बताया गया है कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र बहाल होना क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही चैनी पास टनल प्रोजेक्ट पे जो द्रमण सियुंता चुवाड़ी जोत चंबा कोटी तीसा किलाड़ नेशनल हाईवे सैद्धांतिक तौर पर जो मंजूर हुआ है, हमने इनसे अनुरोध किया है कि बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, आप भारत सरकार को, हिमाचल सरकार को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए एक बार से फिर अनुरोध किया जाए। ऐसे ही परिसीमन आयोग के लिए जब बैठेगा तो वर्किंग ड्राफ्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही जाता है, तो पांगी विधानसभा के क्षेत्र जो 1952 से 66 था उसके बहाली के लिए भी एक आधिकारिक सरकार को लिखा जाए। ऐसे ही एक यहाँ पे पंगवाल समुदाय 3-4 हज़ार लोग रहते हैं, तो एक समर्पित पंगवाल भवन जिसका फिर ये चंबावासी भी जिलावासी भी उसका उपयोग करेंगे जनजातीय क्षेत्र के फंड से, ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो कि ट्रैवल सब प्लान का फंड यहाँ भी यूटिलाइज किया जा सके। तो यही हमारा आज डीसी साहब से मिलने का उद्देश्य था। धन्यवाद। कुछ आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? डीसी साहब ने बोला कि वो डिलिमिटेशन के बारे में उन्होंने सीओ साहब का लेटर भी पढ़ा था और भारत निर्वाचन आयोग का पढ़ा था, तो ठीक है, इसमें वो इसको एग्जामिन करेंगे और यथासंभव जो होगा तो हेल्प की जाएगी। सर जैसे अभी सीएम साहब का प्रस्तावित टूर है पांगी ना, तो उस दौरान सर पांगी में भी मुलाकात होगी? जी 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 जी, वहाँ पंगवाल का डेलीगेशन मिलेगा, वहाँ और भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री से हम महोदय से हम 6 दिसंबर को शिमला में भी मिले थे। ये सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये रखी गई हुई है। सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम ऑफिशियली नहीं आए थे, तो आज हमें फर्स्ट टाइम इनके पास हमने अपनी जो है ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया हुआ है। जी जी जी, ठीक है सर। चलो।